टीचिंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज आमतौर पर साउथ एशिया में एक बहुत बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज की है। हमारे यहाँ क्लासेस जो हैं उनका साइज बड़ा होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, मगर उसके साथ साथ रिसोर्सेज जो हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं होती टू compete with the numbers in the classroom. So limited resources जो हैं वो एक प्रॉब्लम बनकर सामने आ जाती है। उसमें जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो जाहिर है कि परेशान होते हैं क्योंकि हर किसी को तमाम रिसोर्सेज की एक्सेस नहीं होती और टीचर के लिए भी एक परेशानी का बायस बनती है। और टीचर जो है आमतौर पर उसके पास दो बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनको वो एक रिसोर्स कह सकती है या कह सकता है। उसमें एक तो चॉक बोर्ड है और एक चॉक का पीस है। अब इन दोनों एविएट्स जिनको कहा जाता है, इनके साथ आप एक बड़ी क्लास को किस तरह पढ़ा सकते हैं? इट बिकम्स अ बिग चैलेंज। एट द सेम टाइम इट इमर्जेस एज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। इस मसले को हल करने का एक तरीका जो है वो जो है यूजिंग अ डिक्टोग्लॉस कहलाता है। अब ये क्या टेक्निक है? इस टेक्निक में होता यूं है कि टीचर जो है वो बजाय इसके कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ चीज़ नोट्स जो हैं, क्लासरूम नोट्स या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लिखना है, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखे और उसका ताल्लुक स्टूडेंट्स के साथ ख़त्म हो जाए, राब्ता मुनक़ता हो जाए, क्योंकि अक्सर जो टाइम है वो लिखने में लग रहा है। उसका एक हल ये है दैट द टीचर रीड्स आउट ट्वाइस, रीड्स द इंफॉर्मेशन ट्वाइस। टीचर जो है वो 2 दफ़ा इंफॉर्मेशन जो है उसको पढ़ती है या पढ़ता है। उसमें नॉर्मल स्पीड के ऊपर टीचर जो है वो पढ़ती है और ये जो है रिप्लेसमेंट है ऑफ राइटिंग नोट्स ऑन द बोर्ड। 2 दफ़ा जब टीचर जो है उन्होंने पढ़ दिया, उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पार्टनर के साथ मिलके दे ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ टेक्स्ट आउट ऑफ इट। इसमें एक तो आपस में स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है, इसके साथ साथ वो मिलकर जो है वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। टीचर ने जब 2 दफ़ा जो है वो इंफॉर्मेशन को पढ़ा तो स्टूडेंट्स जो हैं वो सुनकर फिर दे ट्राई टू जॉट डाउन द नोट्स ऑन देयर कॉपी बुक्स और पीसेज ऑफ पेपर विद कोलैबोरेशन विद द पार्टनर, द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द स्टूडेंट। उसके बाद ये होता है कि जब इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी जाती है, जब एक पेयर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो जॉट डाउन कर लेता है, तो फिर फॉर एग्जांपल बोर्ड के ऊपर एक पेयर उठ के वो इंफॉर्मेशन लिख देता है। अब जब इंफॉर्मेशन बोर्ड के ऊपर लिख दी जाती है तो उसमें फिर क्रॉस चेकिंग होती है। उसमें जो क्लासरूम में बैठे दीगर लोग हैं वो उसमें करेक्शन कर देते हैं। ऐसी चीज़ें जो मिस हो गई हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जो नहीं बताई गई, उसको जो है वो फराहम कर दिया जाता है। और उसके बाद टीचर जो है एंड में आकर शी करेक्ट्स, शी अल्टीमेटली कम्स एंड सेज कि हाँ ये इंफॉर्मेशन ठीक है या इसमें थोड़ी सी ठीक करने की गुंजाइश है। तो इसमें बहुत सा जो टाइम है वो बच जाता है और टीचर का जो टाइम लगता है एक ब्लैक बोर्ड में इंफॉर्मेशन लिखने से वो इस तरह बच जाता है और साइमल्टेनियसली जो टीचर है वो अब कोई और काम कर सकती है जो कि उस पर्टिकुलर लेसन प्लान से रिलेटेड होता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि बड़ी क्लासरूम्स में जो क्लासरूम नोट्स हैं उनका देना प्रॉब्लम बन जाता है, या इवन छोटी क्लासरूम्स में अगर क्लासरूम्स बड़े हैं और प्राइमरी क्लासरूम या मिडिल स्कूल के क्लासरूम्स हैं तो वहां पर किसी चीज का जो लिखना है वो जो है वो एक मसला बन जाता है, पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स को नजर नहीं आता। उसका ये एक तरीका है कि आप उसको पढ़ें। स्टूडेंट्स जो है इसके लिए उनकी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, वो उसको अच्छी तरह से सुने और उसके बाद उसको तहरीरी शक्ल में लिखें अपने साथी के साथ मिलकर। उसके बाद उसको डिस्प्ले करें किसी भी चार्ट पेपर के ऊपर या ब्लैक बोर्ड के ऊपर और फिर सब मिलकर उसमें करेक्शंस करें और फाइनल करेक्शंस जो हैं वो टीचर कर रही है। इसमें जो है एक अच्छी बात यह है कि ऑल स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। ये एक इसमें अहम बात है जो कि एक लार्ज क्लास में खाली जो है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखकर ये पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती। So this is a useful technique, and this is a useful technique that with limited resources, if you have limited resources in the classroom,
So dictogloss is a technique that you can use in the classroom to solve the reading writing problems and other problems in the classrooms.